क्या आप भी 11th की पढ़ाई नहीं किए हैं, डायरेक्ट 12th बोर्ड की तैयारी करने चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने इस YouTube चैनल पिंक बोर्ड में सबों का स्वागत करते हैं। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो 11th में अपनी तैयारी अच्छे से नहीं किए हैं, डायरेक्ट 12th बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर 10th फाइनल एग्ज़ाम के बाद जस्ट 11th में गए हैं, या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं। 11th नहीं पढ़ने वाले बच्चों के मन में ऐसे शंका होता है कि क्या 12th का कोई ऐसा टॉपिक जो हमें पढ़ना चाहिए और छूट गया है, क्या 12th में समझ में आएगा कि नहीं आएगा। उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो बिना देर किए हुए हम 11th क्लास के फॉर्मूले से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अंत तक इस वीडियो को पर बने हुए रहें। हम एक एक कर सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख कर रखेंगे। आप हमारे साथ कॉपी कलम लेकर बैठें और उन फॉर्मूले को साथ में ही लिखते चले। तो पहला फॉर्मूला का शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है कंपाउंड एंगल यौगिक। आपका है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए साइन ए प्लस बी यही है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, देखिए साइन ए साइन ऑफ पहला एंगल गुना कॉस बी, और फिर होता है प्लस कॉस ए गुना साइन बी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। साइन ए प्लस बी का क्या होगा, पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा, और साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस मिला के आता है। याद कर लो कि साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस मिला के आता है। एक टर्म होगा साइन से शुरुआत कॉस पे ख़त्म, और दूसरा टर्म होगा कॉस से शुरुआत और साइन पे ख़त्म। ठीक है, और ए और बी का सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। देखिए दूसरे टर्म में भी पहले ए आया है उसके बाद बी आया है। ठीक है, लेकिन पहला टर्म में साइन से शुरुआत हो रहा है, कॉस पे ख़त्म हो रहा है। दूसरे टर्म में कॉस से शुरुआत हो रहा है और साइन से ख़त्म हो रहा है। तो आपको याद कर लेना है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। किसी भी दूसरे ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्ट साइन ए प्लस बी याद कर लेना है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए गुना साइन बी होता है। दूसरा फॉर्मूला है आपका साइन ए माइनस बी में। तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ बीच में माइनस हो जाता है, यहाँ सिर्फ बीच में यहाँ माइनस होता है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए गुना साइन बी। तो साइन ए प्लस बी अगर फॉर्मूला आपको याद है तो साइन ए माइनस बी आपके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बीच में माइनस है। इसमें भी जरा ध्यान से देखा जाए, साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस दोनों आएगा, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा। दो टर्म इसमें है, एक टर्म दूसरा टर्म, और बीच में माइनस है, और दोनों टर्म में साइन भी है कॉस भी है। पहले टर्म में साइन से शुरुआत है कॉस पे ख़त्म है, और दूसरे टर्म में कॉस से शुरुआत है साइन पर ख़त्म है। तो याद कर लो साइन ए गुना कॉस बी माइनस कॉस ए गुना साइन बी। तीसरा फॉर्मूला आपका है कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए हम लिख रहे हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ अगर प्लस है तो कॉस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है, और फिर होगा साइन ए गुना साइन बी। अच्छा, विशेष बात एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस एक साथ है और दोनों साइन एक साथ है, दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ। जबकि साइन वाले फॉर्मूले में एक साइन और एक कॉस, फिर देखिए एक कॉस है एक साइन है। जबकि कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस एक साथ दोनों साइन एक साथ, और प्लस वाले में बीच में माइनस है। ठीक है, फिर चौथा फॉर्मूला में आप आ जाइए कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी में क्या है कि दोनों कॉस एक जगह है दोनों साइन एक जगह है, लेकिन माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ देखिए प्लस है। तो अगर आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके लिए बहुत आसान है। तो इन चारों फॉर्मूला याद होने के बाद हम पांचवें फॉर्मूले पे चलते हैं जो है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इतना देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए गुना टेन बी। इसको भी आपको याद करना है। उसके बाद आ जाइए टेन ए माइनस बी, छठे नंबर पर। टेन ए माइनस बी में क्या होगा, ऊपर यहाँ देखिए माइनस है, टेन ए माइनस टेन बी है, और नीचे है 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसी के जैसा फॉर्मूला है, अगर यहाँ माइनस है टेन ए माइनस बी अगर है, यहाँ नीचे माइनस होगा ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। तो ये दो फॉर्मूला आप याद कर लें, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। इसके बाद आ गया कॉट ए प्लस बी।
देखिए कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है आपका कॉट ए गुना कॉट बी, कॉट बी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा -1, इसके बाद बटा में होगा आपका जाके कॉट बी पहले है, उसके बाद प्लस कॉट ए। तो इस कॉट ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को याद कर लेना है और इसी के जैसा कॉट ए माइनस बी है, तो आप इन दोनों फॉर्मूले में ऑब्जर्वेशन लगाकर इन दोनों को याद कर लें। इसके बाद देखिए आपको याद क्या रखना है, tan a प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, tan a प्लस बी प्लस सी। तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस में है फिर tan b, फिर में है प्लस में है tan c, और उसके बाद माइनस है और तीनों tan गुना में है, tan a इंटू tan b इंटू tan c, और फिर बटा में आपका है 1 माइनस में है tan a गुना tan b, फिर है माइनस में tan b गुना tan c, फिर माइनस में tan c गुना tan a। तो इस फॉर्मूले को भी याद कर लें। इसके बाद एक और फॉर्मूले के रूप में यूज हमेशा अक्सर होता है सवाल में, जिसको एज ए फॉर्मूला याद आपको रखना है, tan π/4 प्लस ए, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो tan 45 डिग्री प्लस ए का डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में आपको याद रखना है कि 1 प्लस tan ए, अब बटा में होता है 1 माइनस tan ए। अच्छा यह आया कहाँ से, तो बस इस फॉर्मूले के यूज से, इस फॉर्मूले के जस्ट यूज से यहाँ पर ए के जगह पे आप 45 डिग्री रख देना, बी के जगह पे 1 रख देना, इतना आपका आ जाएगा, इतना फॉर्मूला आपका आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है tan π/4 माइनस ए, tan π/4 माइनस ए, गलती से हो गया प्लस, tan π/4 माइनस ए का होता है 1 माइनस tan ए ऊपर, और नीचे बटा में होगा 1 प्लस tan ए। अगला फॉर्मूला आपको याद जो रखना है 12 नंबर की साइन ए प्लस बी, और यहाँ गुना में साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जब आपस में गुना करते हैं ना, तो आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको याद रख लेना है कि साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे 1 नंबर में, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जब हम गुना करते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर पहला एंगल, और माइनस होता है साइन स्क्वायर बी। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, और कॉस के रूप में होता है। वो कितना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसका याद कर लेना है कि साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी आपका होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस के रूप में होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 13 क्या है कि कॉस ए प्लस बी को जब हम गुना करेंगे कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को जब गुना करेंगे कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का, जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद कर लो कॉस स्क्वायर ए कौन है, पहला एंगल है, ठीक है, और माइनस में है साइन स्क्वायर बी, ध्यान देना यहाँ साइन स्क्वायर बी है, ठीक है। और इसका एक और दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, मतलब ए के जगह पे बी आ जाएगा और बी के जगह पे ए आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों फॉर्मूला इससे थोड़ा सा अलग है, देखिए इसके जैसा नहीं है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी गुना किया था तो दोनों साइन था, ठीक है, या फिर दोनों कॉस था। इसमें क्या है, एक कॉस है और एक साइन है, पहले कॉस है फिर साइन है, ठीक है। तो दो फॉर्मूला इसका होता है, ये दोनों याद कर लेना है। कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में आपको इतना ही याद रखना है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रूपांतरण सूत्र में आपको पहला क्या याद रखना है कि साइन ए प्लस बी में जब जोड़ोगे साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जब जोड़ दोगे आपस में तो उसका वैल्यू होगा 2 साइन ए गुना कॉस बी, 2 साइन ए गुना कॉस बी, याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखिए हम पहला फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो जब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा ना, इन दोनों को जब जोड़िएगा तो देखो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दूसरा टर्म जो होगा ना, ई वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। और साइन ए कॉस बी और यहाँ भी साइन ए कॉस बी जोड़ोगे तो 2 बार साइन ए कॉस बी आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो इसको तो कर दिए, इसको ये आपको याद कर लेना है। फिर साइन ए प्लस बी को जब घटाओगे साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी में जब घटाएंगे साइन ए माइनस बी तब आपका जाके आ जाएगा 2 कॉस ए गुना साइन बी, तो 2 कॉस ए गुना साइन बी हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लेना है। फिर आपको क्या याद करना है कि कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, अगर इस कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ दें तो आएगा 2 कॉस ए गुने कॉस बी, इतना ही आएगा, इसको याद कर लेना है। कॉस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला लिखना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इतना ही आएगा 2 कॉस ए गुने कॉस बी। चौथा फॉर्मूला क्या है कि कॉस ए माइनस बी, अच्छा ध्यान देना यहाँ पर कॉस ए प्लस बी पहले था, कॉस ए प्लस बी और उसमें जोड़े थे हम कॉस ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस बी पहले है और उसमें हम
घटाए हैं कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी में जब घटाते हैं कॉस ए प्लस बी तो फॉर्मूला आता है 2 साइन ए गुना साइन बी। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है, कि कॉस ए माइनस बी पहले होगा, कॉस ए प्लस बी बाद में होगा, और इसको जब घटाओगे तो वैल्यू आएगा 2 साइन ए गुना साइन बी। तो इस फॉर्मूले को भी याद कर लो। इसके बाद आपको इन सारे फॉर्मूले का उल्टा भी याद रखना है, अपोजिट याद करना है। इसका मतलब 2 साइन ए गुने कॉस बी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू देखिए इतना होगा। उल्टा उल्टा भी याद करते हैं हम लोग, उल्टा भी यूज आता है। अच्छा यहाँ गौर से कर देख लो जरा, ये प्लस है, देखो ये प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, देखो यहाँ बीच में क्या है प्लस है, और यहाँ देखो माइनस है। तो इसका यूज हम कब करते हैं इन सारे फॉर्मूले का ना, जब प्लस को गुना में बदलना हो, देखो, या फिर माइनस को गुना में बदलना हो, इसीलिए इसका नाम है रूपांतरण सूत्र, ठीक है। प्लस को गुना में बदलना हो, माइनस को गुना में बदलना हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन इन सारे फॉर्मूले का उल्टा भी आप लोग को याद रखना है। तो हम यहाँ देखिए लिखे हैं, ठीक है, देखिए आपको लिखना है, अपोजिट फॉर्म भी याद रखना है आपको। इन सारे जो ऊपर 4 फॉर्मूला लिखे हैं वही 4 फॉर्मूला आपका है, बस उल्टा लिखा हुआ है। देखिए पहला क्या था, 2 साइन ए गुने कॉस बी, तो 2 साइन ए गुने कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो यही चारों का हम उल्टा रूप लिखे हैं, आपको बस इसी रूप में याद कर लेना है। तो पहला आपका है 2 साइन ए गुने कॉस बी, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला है 2 कॉस ए गुने साइन बी, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी। तीसरा आपका है 2 कॉस ए गुने कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और लास्ट है 2 साइन ए गुने साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, पहले होता है ध्यान देना, और फिर है माइनस और फिर है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो अभी अभी डिस्कस किए हैं उसी का ही दूसरा रूप है और कुछ नहीं है, साइन सी प्लस साइन डी। पहला फॉर्मूला याद रखना है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 गुना कॉस सी माइनस डी बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो 2 एंगल रहेगा इन दोनों एंगल को यहाँ पर जोड़ा गया है, देखो सी प्लस डी बटा 2 है, और यहाँ देखो दोनों को घटा के 2 से भागा दिया गया है, सी माइनस डी बटा 2 है, ठीक है। तब बस आपको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 गुना में कॉस सी माइनस डी बटा 2। उसके बाद आपको ये याद कर लेना है कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 गुना साइन सी माइनस डी बटा 2। ध्यान देना जब प्लस है, ठीक है, जब प्लस है, साइन वाला जब है, देखो यहाँ साइन वाला है तो साइन कॉस दोनों आया है, देखिए साइन आया कॉस आया, देखो यहाँ भी देखो साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन कॉस दोनों आया, देखो कॉस आया फिर साइन आया, ठीक है। गौर क्या रखना, प्लस वाले में साइन से शुरुआत हुआ कॉस पे खत्म हुआ, और माइनस वाले में कॉस से शुरुआत हुआ साइन पे खत्म हुआ। तो 2 बात याद रखना है कि अगर फॉर्मूला साइन का है, साइन सी प्लस डी या साइन सी माइनस डी, तो कॉस साइन दोनों चीज आएगा। अगर प्लस है तो साइन से शुरुआत होगा कॉस पे खत्म होगा, और अगर माइनस है तो फिर कॉस से शुरुआत होगा साइन पे खत्म होगा। और कॉस वाला फॉर्मूले में कॉस सी प्लस डी याद करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी याद करना है। तो प्लस वाले में, कॉस वाले में सिर्फ कॉस आएगा या फिर सिर्फ साइन आएगा, देखिए प्लस वाले में सिर्फ कॉस आएगा, देखिए सिर्फ कॉस है, और माइनस वाला है तो सिर्फ साइन आएगा। तो याद कर लो कि कॉस वाले फॉर्मूले में या तो सिर्फ कॉस आता है या तो सिर्फ साइन आता है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद करना है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 गुना कॉस सी माइनस डी बटा 2। और चौथा फॉर्मूला आपको याद करना है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, आपको याद करना है अच्छे से कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला में सिर्फ साइन आएगा, देखो माइनस वाले में सिर्फ साइन, प्लस वाले में सिर्फ कॉस, और साइन वाले में कॉस साइन मिला के, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 गुना साइन डी माइनस सी बटा 2। तो ये उल्टा है, जरा गौर से देखना है, यहाँ डी माइनस सी है, तो इन चारों फॉर्मूले के एज इट इज आपको याद कर लेना है ये चारों। इसके बाद देखिए मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्ती कोण, अपवर्ती कोण। तो अपवर्ती कोण का सूत्र भी लिख रहे हैं, देखिए अपवर्ती कोण, ठीक है। तो अपवर्ती कोण का देखिए पहला फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए गुना कॉस ए। अच्छा गौर से देख लो, यहाँ पर एंगल 2a है, 2a, तो इस 2a का आधा हो गया है, देखिए यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल ए है, मतलब ये 2a की जगह पर अगर 40 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है साइन 2a का 2 साइन ए गुना कॉस ए, और इस साइन 2a का एक और फॉर्मूला आपका tan के रूप में है, देखिए यहाँ tan के रूप में, इसका फॉर्मूला है 2 tan a और बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये 2 फॉर्मूला होता है साइन 2a का, एक साइन कॉस मिला के होता है और एक tan के रूप में होता है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लो। बाद यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर छूटा हुआ है मेरा, एक के बाद डायरेक्ट 3 आ गया है। तो देखिए साइन 2a के फॉर्मूला के बाद मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले में आपको कॉस 2a का फॉर्मूला याद रखना है। तो कॉस 2a का फॉर्मूला, इसका 4 रूप होता है, चारों रूप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो कॉस 2a का पहला रूप है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, पहला रूप हो गया।
दूसरा रूप क्या होता है, सिर्फ कॉस के रूप में होता है, सिर्फ कॉस के रूप में। ये फॉर्मूला आपका है 2 cos स्क्वायर ए माइनस ए 1 माइनस 1। अच्छा, पहला फॉर्मूला जो है उसमें कॉस और साइन दोनों चीज है, कॉस स्क्वायर ए है, माइनस है साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला या दूसरा रूप जो है उसमें सिर्फ कॉस है। तीसरा रूप है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, देखिए यहाँ ए है, जबकि फॉर्मूला में देखिए फॉर्मूला किसका लिख रहे हैं, 2a का, तो 2a में यहाँ ए आ जाता है, ठीक है। तो तीसरा रूप है साइन के रूप में, और चौथा रूप आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, tan के रूप में, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है, चारों रूप आपको याद कर लेना है। इसके बाद चलते हैं देखिए तीसरे नंबर पर, मल्टीपल एंगल में तीसरा फॉर्मूला है tan 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a, और बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये 1 माइनस है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, याद कर लेना है इसको। देखिए यहाँ 2a है, एंगल 2a है, जबकि यहाँ देखिए उसका आधा है, एंगल ए हो गया। मतलब यहाँ अगर 40 रहेगा तो यहाँ पर ए के जगह पे 20 हो जाएगा, यहाँ अगर 80 रहेगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा हो जाएगा, बस आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ए रहेगा, 2a की जगह पर अगर ए रहेगा तो उसका आधा यानी कि a/2 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला मल्टीपल एंगल वाले में cot 2a है। तो cot 2a का फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो काम चल जाता है, लेकिन फिर भी याद कर लो कि cot स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में है 2 cot a, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है। फिर साइन 3a का फॉर्मूला आपको याद करना है। जरा गौर से देखो, यहाँ 3a है, एंगल 3a है, जबकि यहाँ a है, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, ठीक है। tan 3a का भी फॉर्मूला आपको याद करना है कि tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a, अब बटा में है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। अच्छा, इन सारे फॉर्मूले के मदद से हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, तो इस पर एकदम विशेष गौर करना है। 12th क्लास के कैलकुलस में इन सारे फॉर्मूला का बहुत यूज होता है। तो पहला फॉर्म देखो याद कर लो कि 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a, 1 और cos 2a को जब जोड़ोगे तो इतना आएगा, 2 cos स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। फिर एक याद कर लेना है 1 माइनस cos 2a, जरा गौर से देख लो, यहाँ 2a है, 2a, जबकि यहाँ उसका आधा हो गया, एंगल ए आ गया। मतलब यहाँ अगर 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा होता, यहाँ अगर 40 डिग्री होता 2a के जगह पे तो यहाँ 20 डिग्री होता, यहाँ अगर थीटा होता तो यहाँ θ/2 हो जाता, आधा हो जाता। बस इस बात पर गौर करना है। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होता है इसमें 1 माइनस cos 2a, तो 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर ए। फिर गौर करो, देखो यहाँ 2a है, जबकि यहाँ a है, उसका आधा हो गया, ठीक है, आधा। चौथा फॉर्मूला आपको याद करना है, तीसरा याद करना है कि cos a प्लस साइन ए का अगर होल स्क्वायर कर दें तो वो होता है 1 प्लस साइन 2a, ठीक है। गौर कर लो, यहाँ a है, जबकि यहाँ 2a है, 2a, तो इसको एज इट इज याद कर लेना है। cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन 2a। उल्टा भी याद कर लेना है कि 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a इतना होगा, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और उसी के जैसा ही चौथा है, देख लो यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है, तो इसमें भी माइनस है, तो ये चौथा भी याद हो जाएगा आपसे। अच्छा, यहाँ पर देखिए साइन क्यूब a आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देख लो, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है साइन 3a का, इस साइन 3a से आप साइन क्यूब a निकालना, तो साइन क्यूब a अकेले छोड़ के निकालना, बाकी सबको उधर भेज देना। तो देखो साइन क्यूब a जब निकालोगे तो इतना आएगा, इतना आएगा। इसको आपको याद कर लेना है कि साइन क्यूब a कितना होता है, 3 sin a माइनस साइन 3a बटा 4। गौर से देखो, यहाँ एंगल a है, तो यहाँ एंगल a है, जबकि यहाँ 3 गुना है, 3a है, 3a। और उसके बाद cos क्यूब a का फॉर्मूला इतना होगा, इतना, इसको भी याद करना है। लेकिन बीच में जरा गौर से देखो, इसमें प्लस है, ठीक है, इसमें प्लस है, इसमें बीच में माइनस था, ठीक है। तो बस यही गौर करना है, इसमें प्लस है, यहाँ भी देखो 3a है, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, तो बस इस फॉर्मूले का यूज से आएगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो इसको अलग फॉर्मूले के रूप में आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप सब मल्टीपल एंगल में। तो सब मल्टीपल एंगल है कुछ नहीं, बस अभी जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हम लोग ऊपर वाला पढ़े हैं ना, देखिए बस यहाँ साइन a है, साइन a। तो देखिए अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे साइन 2a का, देखो साइन 2a, तो साइन 2a में जरा गौर से देखना, यहाँ 2a था, तो यहाँ पर देखो a हो गया था, आधा हो गया था। लेकिन अगर ये 2a की जगह पर a रहेगा तो यहाँ पर a की जगह पे a/2 हो जाएगा, यहाँ a/2, और दूसरा रूप जो है वो a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला से साइन a का फॉर्मूला आया है, देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, साइन a। तो बस यही देखिए a/2 है, यहाँ भी a/2 है, लेकिन आपको अलग से इस फॉर्मूले को याद रखना है तो सेम यही चीज है, लेकिन फिर भी आपको अलग से याद करना है। इसके बाद दूसरा आ जाता है आपका cos 2a का, ठीक है, cos a का। तो cos a का क्या है, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये cos साइन मिला के एक फॉर्मूला ही हो गया आपका cos a का। दूसरा फॉर्मूला सिर्फ cos में है, इतना 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1।
तीसरा फॉर्मूला है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और चौथा फॉर्मूला है आपका tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2, बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। तो बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लो। और tan a का फॉर्मूला फिर है, तो tan a अभी देखिए आप पढ़े थे tan 2a, देखिए यहाँ तीसरा नंबर में tan 2a में देखिए जरा गौर से देखो, यहाँ 2a था, तो यहाँ 2a था, तो यहाँ a था, उसका आधा था, ठीक है। तो यहाँ अगर a होगा तो यहाँ a के जगह पे a बटा 2 हो जाएगा, बस वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो आप दोनों को आपस में लिंक करके याद कर लो, ठीक है। और चौथा जो बहुत यूज होता है वो यहाँ है, देखो 1 प्लस कॉस ए, तो बस यही फॉर्मूला है जो यहाँ आप पढ़े थे। देखिए 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1 प्लस कॉस 2a में देखिए यहाँ 2a है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2a का था कि 2 कॉस स्क्वायर ए, देखो a मतलब यहाँ 2a है और उसका आधा हो गया, यहाँ देखो आधा, मतलब यहाँ 2a की जगह पर अगर a रहेगा तो यहाँ उसका आधा a बटा 2 होगा, बस वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ 2a ना होके a है, तो अगर a है तो यहाँ a बाई 2 हो जाएगा, देख लिए यहाँ a बटा 2 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। एक और आपको याद रखना है 1 माइनस कॉस ए, देखिए ये 1 माइनस कॉस ए भी आप ऊपर पढ़े हो, देखो यहाँ पर देख लो इसमें, ठीक है। यहाँ देख लो 1 माइनस कॉस 2a कितना पढ़े थे, 2 साइन स्क्वायर ए, गौर से देखो यहाँ 2a है, यहाँ उसका आधा a है, तो यहाँ अगर 2a की जगह पे a रहेगा तो यहाँ a बाई 2 हो जाएगा, बस वही चीज लिखा हुआ है। लेकिन आपको अलग से याद कर लेना है, आपको बस अलग से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लो। और छठा नंबर देखिए यहाँ है, ये छठा और सातवां जो है सेम वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए छठा और सातवां आपका जी तीसरा और चौथा है, देखो। अच्छा गौर करो, यहाँ पर देखो a है जबकि यहाँ 2a है, तो यहाँ अगर a बाई 2 रहेगा, a बाई 2 देखो a से यहाँ कितना हो गया, दुगना हो गया, तो अगर a की जगह पे यहाँ a बाई 2 रहेगा तो उसका दुगना a हो जाएगा। देखो a का दुगना 2a होता है, तो अगर यहाँ a बाई 2 रहेगा तो उसका दुगना a बाई 2 का दुगना a होता है, तो बस वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आपको अलग से याद कर लेना है इस 6 नंबर को और 7 नंबर को। क्या है, कॉस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन a, और कॉस a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर रहता है 1 माइनस साइन a। अच्छा इसके अलावे आप 10th क्लास में कुछ फॉर्मूला आइडेंटिटी पढ़े हो, उसको भी याद कर लेना है। जैसे इन तीनों को एक साथ याद कर लो, पहले भी पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद कर लो, नहीं याद है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। तो इन तीनों को एक साथ याद कर लो। अच्छा ये पहला फॉर्मूला से ही 2 रूप निकलेगा, इस पहले फॉर्मूले से 2 रूप निकलेगा, इन दोनों को एज ए फॉर्मूला याद कर लो। पहला है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा फिर इससे और इससे अलग अलग फॉर्मूले निकलेंगे, इससे एक निकलेगा और एक इससे निकलेगा, जिसको हम एक जगह रखे हैं इसको भी याद कर लो, ठीक है। अलग रूप में याद कर लो, इसको अलग फॉर्मूले के रूप में याद कर लो। ऐसे चीज वही है जो ऊपर है, लेकिन फिर भी याद कर लो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, उल्टा भी याद कर लो कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होगा और कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आप लोग को याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक और रूप इसी से निकलेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर, उल्टा भी याद रखना कि टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, और एक और याद रखना है कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। इतना फॉर्मूला के अलावे 2-3 क्वेश्चंस को एज ए फॉर्मूला के रूप में याद रखना। जैसे हम देखिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपके लिए हम लिखते हैं, देखिएगा, उसको एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। पहला आपको याद रखना है कि साइन पे पावर अगर 4 थीटा रहे या ए रहे, चलो ये ले लेते हैं, अब प्लस कॉस पे पावर अगर 4 रहे, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो इसका वैल्यू आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ए। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में क्वेश्चन के रूप में, लेकिन आप लोग फॉर्मूला के रूप में याद कर लोगे, साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4 इतना होता है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है कि साइन पे पावर अगर 6a रहे और प्लस कॉस पे पावर अगर 6a हो, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो आता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और गुना कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इतना होता है। आप इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो। ऐसा ही सवाल है, आपको बोलेगा कि इसको प्रूफ करो, सिद्ध करोगे, इसका वैल्यू इतना होगा, लेकिन एज ए फॉर्मूला यूज कर लो। आप लोग यूज करना पड़ता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। इसके अलावा तीसरा और क्या याद रखना है, तीसरा जो सवाल है क्वेश्चन है लेकिन एज ए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। पहला सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जब गुना करते हैं तो उसको देखो गुना वाले को प्लस में बदल सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ये भी एक सवाल है, प्रूफ करने में आता है कि इतना बराबर इतना सिद्ध करो, प्रूफ करो, लेकिन इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना कि इसमें गुना वाला प्लस में बदल जाता है। और 2 है जिसमें माइनस वाला प्लस में बदलता है, गुना वाला माइनस में बदलता है। देखिए पहला आपका है चौथा आपका है tan स्क्वायर थीटा और गुना में है sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों को गुना जब करते हैं ना तो ये गुना को तो माइनस में बदल सकते हो, इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको एज ए फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, याद कर लो। और एक और इसी के जैसा है 5वां, ये है cot स्क्वायर थीटा गुना है cos स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इन 5 सवाल को भी आप याद कर लो। देख लो ये पहला ही था, दूसरा देखिए यहाँ है, तीसरा देखिए यहाँ लिखे हैं, चौथा देखिए यहाँ है और 5वां इतना है। इसके अलावे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का जरूरत 12th क्लास में आपको नहीं पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। को इस वीडियो पर बने हुए रहने के लिए धन्यवाद। आप ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले ताकि 12th क्लास में आप सबों को कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, धन्यवाद।